कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नई भर्ती लगातार आ रही है, हर जिले से आ रही हैं। तो इस भर्ती में जो है वो ना लिखित पेपर होता है, ना इंटरव्यू होता है। जो पोस्ट होती हैं उसमें क्या होता है, अगर गणित की पोस्ट है तो पीसीएम से आपने बीएससी की हो। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें आपको टीईटी या सीटीईटी दोनों पास होना चाहिए। सीटीईटी या फिर टीईटी में से कोई एक पास होना चाहिए, जूनियर वाला। काफ़ी स्टूडेंट लगातार पूछते हैं कि सर क्या जो अदर स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई मुरादाबाद का और संभल से फार्म भरना चाहता है तो भर सकता है। हाँ, पूरे यूपी के आप कोई भी स्टूडेंट हो आप फार्म भर सकते हैं। आपको मैं बता दूं आप क्या करना है। जो एक तो आपको फार्म भरना है अपना, जो ऑफलाइन फार्म भरा जाएगा, ये ऑफलाइन फार्म डाउनलोड कर लीजिएगा या प्रिंट निकलवा लीजिए। उसके साथ 42 रुपए के 2 लिफाफे रखने हैं। इस पर 42 रुपए का डाक टिकट चिपकना है, इस पे भी 42 रुपए का डाक टिकट चिपकना है और यहाँ पर अपना पता लिखना है और यहाँ पर भी अपना पता लिखना है और इसे ऐसे ही लिफाफे के अंदर रख देना। फिर आप A4 साइज पेपर लेंगे, A4 साइज लिफाफा लेंगे। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो भी एड्रेस दे रखा होगा जहां जिले का, वहां पर कहनी है, आप जाइएगा डाकघर में, वहां पर कहिएगा कि हमें इसकी रजिस्ट्री करानी है, तो उसे रजिस्ट्री भेज दीजिएगा। बाकी जो काम करेगा आपका जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहां से होगा। आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। 10-12 दिन में अगर आपका नंबर आया तो आपके पास आपका कॉल लेटर आ जाएगा। जो आपने डाक टिकट भेजे हैं उसी के माध्यम से आपका जो लेटर है वो आ जाएगा। ये जो 42 रुपए के जो आप डाक टिकट जो लगवाएंगे ना, यही वापिस आपके पास आएंगे। यानी कि सरकार का एक भी रुपया खर्च ना हो। इसी की वजह से आपके 42 रुपए के डाक टिकट ले लिए जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स को 42 रुपए के टिकट लेने पड़े, मान लीजिए 100 स्टूडेंट ने फार्म भरा, तो वो कॉल लेटर तो 4-5 ची पोस्ट होती है, उन्हीं लोगों को भेजेंगे। लेकिन वो जो 95 लोग हैं उनके 42 रुपए खराब हो जाएंगे। वो धन जो है वो सरकार के राजस्व में जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी पोस्टें हैं। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। ऐसे में बेस्ट बुक के रूप में उपलब्ध है चक्षु प्रकाशन की ये गाइड। प्राइमरी स्तर की ये गाइड में आपको मिलेंगे 3000 से प्लस क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही साथ विश्लेषण चार्ट सहित। तो मैं आपको दिखा देता हूं को इसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से कितने क्वेश्चन बने हैं और कौन सा टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को स्किप करना है। तो इसमें आप पूरा चार्ट का विश्लेषण देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी इंक्लूड किया गया है, उसकी भी व्याख्या बताई गई है। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इन्होंने ये पूरा पेपर दिया गया है। इसके बाद इसकी व्याख्या भी पूर्ण रूप से देखिए, यहाँ से इसकी व्याख्या शुरू हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से पुस्तक को डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर भी आते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी में धार मिलेगी। साथ ही साथ इसमें OMR भी दी गई है। हरदोई का है, हरदोई का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये सभी जो विज्ञापन है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो दे रखा है कमेंट बॉक्स में उसमें डाल दूंगा। तो हरदोई में आप सीटों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि विज्ञापन बहुत है, समय आप पर भी कम है, मुझ पर भी कम है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम पर पढ़ लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके पद हैं। इसके बाद कुशीनगर का आप देख लीजिए। कुशीनगर में भी अच्छी सीटें हैं, इतनी सीटें मुझे कहीं नहीं दिखी। कुशीनगर में देख लीजिए 12, 10, 5, 2, 4 पार्ट टाइम टीचर कला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कुशीनगर वाला और देख लीजिए। इसकी वेबसाइट सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट है, ये देखते रहिएगा, यहीं से आपको ये फार्म मिल जाएगा। ये संभल का फार्म है और ये किस प्रकार से डिजाइन किया गया है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिएगा जो चीजें हैं मैंने आपको एक बार दिखा दिया क्या क्या चीजें हैं। तो संभल का भी एक बार देख लीजिएगा वेबसाइट पे कि संभल का फार्म कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये महाराजगंज का फार्म है, देख सकते हैं आप। महाराजगंज में भी सीटें ठीक ठाक ही कहा जाएगा। केवल फीमेल स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, केवल फीमेल स्टूडेंट ही इसको भरेंगी फार्म को। तो देख लीजिएगा 24/4 इसकी लास्ट डेट है। और ये बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज से आपको ये सब भेजना है। तो ये अखबार में निकला है पूरा फार्म, इसको भी देख लीजिएगा। बाकी LT ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, वेटिंग लिस्ट आयोग जारी करेगा। और आप ये देख सकते हैं 28/4 तक जो स्टूडेंट नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें 28/4 तक बताना है कि हमारा अभ्यर्थन निरस्त कर दें। जो भी उनके पास सीट बची होंगी पहले और वेटिंग लिस्ट के अलावा, तो वो पूरी वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे। वेटिंग लिस्ट जो है ये आपको जून में देखने को मिलेगी, इतनी जल्दी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये LT ग्रेड की तरफ से भी नोटिस है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा।